जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। विनय पत्रिका के पाठ को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी गंगा माँ की स्तुति कर रहे हैं। वो कहते हैं, जहनु कन्या धन्य पुण्यकृत सगर सुत भूदर द्रोणी विद्रणी बहुनामिनी यक्ष गंधर्व मुनि किन्नरो रगदनुज मनुज मज्जहि सुकृत पुंज युत कामिनी स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह मद मदन पाथोज हिमायिनी। भगवान की चरण रज से मिश्रित तुम्हारा निर्मल जल, सुंदर जल ब्रह्मा जी के कमंडलों में भरा रहता है। तुम शिवजी के मस्तक पर रहने वाली हो। हे जाह्नवी, तुम धन्य हो। तुमने सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। तुम पर्वतों की कंदराओं को विदीर्ण करने वाली हो। तुम्हारे अनेक नाम हैं जो यक्ष गंधर्व मुनि किन्नर नाग दैत्य और मनुष्य अपनी स्त्रियों सहित तुम्हारे जल में स्नान करते हैं। वे अनंत पुण्यों के भागी हो जाते हैं। तुम स्वर्ग की निसैनी हो और ज्ञान विज्ञान प्रदान करने वाली हो। मोह मद और काम रूपी कमलों के नाश के लिए तुम शिशिर ऋतु की रात्रि हो। हरित गंभीर वानीर दुहुतीरवर मध्य धारा विशद विश्व अभिरामिनी नील पर्यंक कृत शयन सर्पेश जनु सहस सीसावली स्रोत सुर स्वामिनी। तुम्हारे दोनों सुंदर तीरों पर हरे और घने बेत के वृक्ष लगे हैं और उनके बीच में संसार को सुख पहुंचाने वाली तुम्हारी विशाल निर्मल धारा बह रही है। यह ऐसा सुंदर दृश्य है मानो नीले रंग के पलंग पर सहस्त्र फन वाले शेषनाग सो रहे हैं। हे देवताओं की स्वामिनी, तुम्हारे हजारों सोते शेष जी की फनावली जैसे शोभित हो रहे हैं। अमित महिमा अमित रूप भूपावली मुकुट मणि वंद त्रैलोक पथगामिनी देहि रघुबीर पद प्रीति निर्भर मातु दास तुलसी त्रास हरणी भव भामिनी। तुम्हारी असीम महिमा है, अगणित रूप हैं। राजाओं की मुकुट मणियों से तुम वंदनीय हो। हे तीनों मार्गों से जाने वाली, हे शिवप्रिय, हे भव भय हारिणी जननी, मुझ तुलसीदास को श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनन्य प्रेम दो। हरणी पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित बिल सती मही कल्प बेली मुद मनोरथ फरित। हे गंगा जी, स्मरण करते ही तुम पापों और दैहिक दैविक भौतिक इन 3 तापों को हर लेती हो। आनंद और मनोकामनाओं के फलों से फली हुई कल्पलता के सदृश तुम पृथ्वी पर शोभित हो रही हो। सोहत शशि धवल धार सुधा सलिल भरित बिमल तर तरंग लसत रघुबर के से चरित तो बिनु जगदम्ब गंग कलयुग का करित घोर भव अपार सिंधु तुलसी किमि तरित। अमृत के समान मधुर एवं मृत्यु से छुड़ाने वाले जल से भरी हुई तुम्हारी चंद्रमा के सदृश धवल धारा शोभा पा रही है। उसमें निर्मल राम चरित्र के समान अत्यंत निर्मल तरंगे उठ रही हैं। हे जगत जननी गंगा जी, तुम न होती तो पता नहीं कलयुग क्या क्या अनर्थ करता और यह तुलसीदास घोर अपार संसार सागर से कैसे तरता। ईस शीस बससी त्रिपथ लससी नभ पाताल धरनी सुर नर मुनि नाग सिद्ध सुजन मंगल करनी। हे गंगा जी, तुम शिवजी के सिर पर विराजती हो। आकाश पाताल और पृथ्वी इन तीनों मार्गों से बहती हुई शोभायमान होती हो। देवता मनुष्य मुनि नाग सिद्ध और सज्जनों का तुम कल्याण करती हो। देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद धरनी सगर सुवन सासती समनी जल निधि जल भरनी महिमा की अवधि करसी बहुविधि हरि हरिणी
तुलसी करुबानी बिमल बिमल बारी बरनी। तुम देखते ही दुख दोष ताप पाप दरिद्रता का नाश कर देती हो। तुमने सगर के 60,000 पुत्रों को यम यातना से छुड़ा दिया। जल निधि समुद्र में तुम सदा जल भरा करती हो। ब्रह्मा के कमंडलों में रहकर, विष्णु के चरण से निकलकर और शिवजी के मस्तक पर विराजकर तुम ही ने तीनों की महिमा बढ़ा रखी है। हे गंगा जी, जैसा तुम्हारा निर्मल पाप नाशक जल है, तुलसीदास की वाणी को भी वैसी ही निर्मल बना दो, जिससे वह सर्व पाप नाशक रामचरित का गान कर सके। आगे तुलसीदास जी यमुना जी की स्तुति करते हुए लिखते हैं, जमुना जो जो लागी बाढ़न, त्यों त्यों सुकृत सुभट कलि भूपहि निदरि लगे बहु काढ़न। यमुना जी जो जो बढ़ने लगी, त्यों त्यों पुण्य रूपी योद्धागण कलयुग रूपी राजा का निरादर करते हुए उसे निकालने लगे। जो जो जल मलिन, त्यों त्यों जमगन मुख मलिन लहे आढ़न। तुलसीदास जगधग जवास, जो अनघ मेघ लगे डाढ़न। बरसात में यमुना जी का जल बढ़कर जो जो मैला होने लगा, त्यों त्यों यमदूतों का मुख भी काला होता गया। अंत में उन्हें कोई भी आसरा नहीं रहा। अब वे किस को यमलोक ले जाएं? तुलसीदास जी कहते हैं कि यमुना जी के बढ़ते ही पुण्य रूपी मेघ ने संसार के पाप रूपी जवासे को जलाकर भस्म कर डाला। आगे तुलसीदास जी काशी की स्तुति करते हुए लिखते हैं, सेय सहित सनेह देह भरी कामधेनु कलिकासी। समन शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। अर्थात इस कलयुग में काशी रूपी कामधेनु का प्रेम सहित जीवन भर सेवन करना चाहिए। यह शोक संताप पाप और रोग का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्याणों की खानी है। मर्यादा चहु और चरण बर सेवत सुरपुर बासी। तीरथ सब शुभ अंगरोम शिवलिंग अमित अविनाशी। अर्थात काशी के चारों ओर की सीमा इस कामधेनु के सुंदर चरण हैं। स्वर्गवासी देवता इसके चरणों की सेवा करते हैं। यहाँ के सब तीर्थ स्थान इसके शुभ अंग हैं और नाश रहित अगणित शिवलिंग इसके रोम हैं। अंतरेन एन भल थन फल बच्छ बेद विश्वासी। गल कंबल बरुणा विभाति जनु लूम लसती सरितासी। अर्थात काशी का जो मध्य भाग है, इस कामधेनु की गद्दी है। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों फल इसके 4 थन हैं। वेद शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले आस्तिक लोग इसके बछड़े हैं। विश्वासी पुरुषों को ही इसमें निवास करने से मुक्ति रूपी अमृतमय दूध मिलता है। सुंदर वरुणा नदी इसकी गल कंबल के समान शोभा बढ़ा रही है और असी नामक नदी पूंछ के रूप में शोभित हो रही है। अंतर एन एन भल थन फल बच्छ बेद विश्वासी। दंड पानी भैरव बिशान मल रुचि खलगन भयदासी। लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन करन घंट घंटासी। मणि कर्णिका बदन शशि सुंदर सुरसरि सुख सुख मासी। स्वारथ परमारथ परिपूरन पंचकोशि महिमासी। अर्थात दंडधारी भैरव इसके सींग हैं। पाप में मन रखने वाले दुष्टों को उन सींगों से यह सदा डराती है। लोलार्क और त्रिलोचन इसके नेत्र हैं और कर्ण घंटा नामक तीर्थ इसके गले का घंटा है। मणिकर्णिका इसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। गंगा जी से मिलने वाला पाप ताप नाश रूपी सुख इसकी शोभा है।
भोग और मोक्ष रूपी सुखों से परिपूर्ण पंचकोशी की परिक्रमा ही इसकी महिमा है। विश्वनाथ पालक कृपालुचित लालती नित गिरिजासी, सिद्धि सची सारद पूजहि मन जोगवती रहती रमासी। दयालु हृदय विश्वनाथ जी इस कामधेनु का पालन पोषण करते हैं और पार्वती सरीखी स्नेहमयी जग जननी इस पर सदा प्यार करती रहती है। आठों सिद्धियां सरस्वती और इंद्राणी शची इसका पूजन करती हैं। जगत का पालन करने वाली लक्ष्मी सरीखी इसका रुख देखती रहती हैं। पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य सुपंच नदासी, ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग आखर विश्व विकासी। चारितु चरती करम कुकरम करी, मरत जीव गन घासी। लहत परम पद पय पावन, जेहि चाहत प्रपंच उदासी। नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र ही इसके 5 प्राण हैं। भगवान विंदु माधव ही आनंद हैं। पंच नदी तीर्थ ही इसके पंच गव्य हैं। यहाँ संसार को प्रकट करने वाले राम नाम के 2 अक्षर रकार और मकार इसके अधिष्ठाता ब्रह्म और जीव हैं। यहाँ मरने वाले जीवों का सब सुकर्म और कुकर्म रूपी घास यह चर जाती है, जिससे उनको वही परम पद रूपी पवित्र दूध मिलता है, जिसको संसार के विरक्त महात्मागण चाहा करते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु ने संपूर्ण कला लगाकर अपने हाथों से इसकी रचना की है। हे तुलसीदास, यदि तू सुखी होना चाहता है तो काशी में रहकर श्री राम नाम जाप कर। जय श्री सीताराम। आगे के पाठ हम आगे के वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा।